हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। आज हम सीटेट 2019 दिसंबर का हिंदी पैडागोजी सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी के पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 106, भाषा अर्जन अक्षमता किसके साथ संबंधित है? यानी कि भाषा अर्जन की अक्षमता होती है, ये वाली बात किसने कही है? स्किनर, ब्रूनर, पियाजे या चॉम्स्की। तो स्किनर ने बताया था कि बच्चा क्या करता है, बच्चा भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण नकल के माध्यम से सीखता है। ब्रूनर ने भाषा के क्षेत्र में कोई खास योगदान नहीं दिया था। पियाजे ने बताया था कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? बच्चा आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिक, कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि आत्म केंद्रित होता है। जो बच्चा खुद से बात करेगा उसको उसने कह देता है कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, उसी के माध्यम से वो भाषा सीखता है। लेकिन चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने बताया था कि भाषाई अक्षमता जन्मजात होती है और भाषा के बच्चा अर्जन करता है। तो ये वाली बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी चॉम्स्की। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बाल साहित्य। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। तो जब भी प्राथमिक स्तर पर का कोई प्रश्न होगा और उसमें उसने कोई कक्षा ना लिखी हो, तो हम कहेंगे कि बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास का है, बच्चा फर्स्ट या सेकंड क्लास का है। तो उसी के अकॉर्डिंग मान के हमें अपना आंसर टिक करना होगा। अब अगर हम देखें कि क्या सेकंड क्लास बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे? नहीं। वहाँ पे स्कूल में टेलीविज़न, उसका भी कोई रोल नहीं होगा। कंप्यूटर, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे को कंप्यूटर का भी कोई रोल नहीं होगा। बाल साहित्य, कॉमिक्स, इनकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया है? बाल साहित्य। बाल साहित्य का उपयोग करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम कॉमिक्स की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है? विचारणीय, अनुचित, स्वाभाविक या निंदनीय? क्या कह रहा है? बच्चा जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करता है। अब हम इधर यूपी के हैं तो हमारी मातृभाषा हो गई हिंदी। अगर बाई चांस कोई पंजाबी का होता, ठीक है, तो मतलब वो अपनी मातृभाषा पंजाबी यूज करता, तो वो हिंदी की क्लास में भी पंजाबी को यूज कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? तो ये बात कैसी है? हम उसकी निंदा भी बच्चे की कभी नहीं करनी है, ये अनुचित भी कभी नहीं होगा, बच्चे में कभी भी कम या नहीं निकालनी है। विचारणीय है, इस पे क्या सोचना है? नहीं कि भाई तूने हिंदी की क्लास में पंजाबी क्यों बोल दी, नहीं, ये होता है स्वाभाविक, क्योंकि कई बार बच्चा अपनी मातृभाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। बहुभाषिकता क्या होता है? ये होता है हमारा एक ही, मतलब 2-3 तरह की लैंग्वेज की नॉलेज। जैसे किसी को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और उर्दू और पंजाबी भी आती है। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और कक्षा में भी बहुभाषी कक्षा होनी चाहिए। कक्षा में भी ये नहीं है कि बस एक ही भाषा का उपयोग हो, नहीं, 2-3 तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति व साहित्य का नहीं। चुनौती है ये? नहीं। सभ्यता, अभी बचे 2 ऑप्शन, सभ्यता व संस्कृति या सभ्यता व साहित्य। ये देखो, बहुभाषिकता क्या है? हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग है, साहित्य का अंग नहीं है। तो क्या हुआ? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता
वह संस्कृति का अभिन्न भी है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। निरर्थक मतलब कोई इनका अर्थ नहीं है, अनुपयोगी यूजफुल नहीं है, कोई इनका यूज नहीं है, सहायक यानी कि उसमें सहायता करते हैं, बाधक यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम करते हैं, कोई बाधा डालते हैं। तो क्या है? कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये जो तुम्हारे ऐड वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं? कार्टून से तो बच्चे को क्या होती है? हेल्प भी होती है। भाषण का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को एक तरह का कोई एक लेक्चर सुना दिया गया, क्योंकि भाषण में यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चे को बोल के कोई चीज़ बताई जा रही है। विज्ञापन कोई ऐड, जैसे टीवी पे ऐड आते हैं या पोस्टर लगे रहते हैं, तो वो भी हमारे यूजफुल होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। अब आया ये पूरा ना। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हीं, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो सुहानी क्या करती है? ये उसने लिखा है पांचों, किन्हीं, आंखें, दोनों। तो उसने क्या किया है? ये देखिए, अगर हम आंखों के बाद में भी इसने अनुनासिक चिन्ह लगा दिया है, पांचों पे भी अनुनासिक चिन्ह लगाया है, इनके दोनों के बाद में भी अनुनासिक चिन्ह लगाए हैं। तो वो क्या कर रही है? वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी कि अलर्ट है। तो यहाँ पे क्या क्या है? वो यूज कर रही है, लिख सही रही है, तो वो लापरवाह तो नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रही है। ठीक है, वो इनका यूज कर रही है, लिख रही है, तो इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि वो उनका प्रयोग करना नहीं जानती। तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया, ये पहला भी कट गया, चौथा और दूसरा बचे हैं। दूसरा क्या कहता है? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। और चौथा क्या कहता है? वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग है। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे गलत लिख रही है। देखो, पांचों के बाद में गलत है, आंखें पे भी लिख दिया, दोनों पे भी लिख दिया, तो ये अलर्ट नहीं है, वो गलत कर रही है। तो वो सजग भी नहीं है। वो क्या कर रही है? नियमों का अति सामान्यकरण कर रही है। हर नियम के ऊपर वो जो है ये अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कर रही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वह नियम का सामान्यकरण कर रही है। लापरवाह नहीं है, प्रयोग करना नहीं जानती, और वो सजग भी नहीं है क्योंकि वो सही से लिख पा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि विद्यालय में शिक्षण कराना है भाषा का, और उसको शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा पहचान रहा है अध्यापक? मौखिक। यहाँ पे पढ़ने की क्षमता, यहाँ पे लिखने की क्षमता, और यहाँ पे क्या हो गया? सहज भाषाई क्षमता। सहज का मतलब इजी। तो हमें क्या करना है? क्या ये ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि आप क्या पहचान रहे हैं? केवल मौखिक। दूसरा क्या कहता है? केवल पठन। तीसरा क्या कह रहा है? केवल लिखित। नहीं, हमें तो बच्चे की भाषाई क्षमता को जानना है, और वो भी इजी वाली। हमें ये देखना है कि बच्चा पढ़ना लिखना ये नहीं जानता है या नहीं, हमें तो उसका सब चीज़ देखनी है कि बच्चा भाषा का उपयोग जानता है, पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, और मौखिक। ये तीनों बातें अगर हम कहें, ये तीनों बातें इन्वॉल्व होके इस चौथे ऑप्शन में आ गई है, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 113, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। यानी कि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो 2-3 भाषाओं को बोलना जानता है और यहाँ पे देखना है क्या जानता है, रटना, समझना, पढ़ना या लिखना। तो जब बच्चा विद्यालय आता है, ठीक है, तो मतलब उसको पढ़ने लिखने की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और रटना तो कभी भी हमें नहीं कराना है। तो जब भी बच्चा विद्यालय आता है, कुछ भी होती है, तो वो 2-3 भाषाओं से उसकी बोलने की क्षमता है, तो वो बोल लेता है कब, जब वो समझ लेता है। पढ़ने लिखने की 2-3 भाषाएं लिखने का बच्चे से कोई तरह मतलब नहीं है, क्योंकि भाई अब बच्चा 2-3 भाषा पढ़ और लिख थोड़ा ही पाएगा एकदम से विद्यालय आता है। उनको वो समझ सकता है, जैसे क्या हम बच्चे को बता भी सकते हैं कि ये नोज है, तो वो नोज भी जानता है और नाक भी जानता है, हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, दोनों को बोल भी सकता है और दोनों को समझ भी सकता है। अगर हम उसको कहें कि नोज लिख दे तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो 2-3 भाषाओं को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, कोमा उसकी डैश को सीखना। यानी कि हम कोई भी अगर सब्जेक्ट सीखेंगे तो उसका मतलब क्या है, हमें उस सब्जेक्ट के क्या क्या चीज़ों को सीखना होगा। अवधारणा व शब्दावली, शब्दावली को सीखना व विषय को सीखना, अवधारणाओं को सीखना व विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु को सीखना या उसकी उपयोगी को सीखना। तो देखेंगे किसी विषय को सीखने का मतलब क्या है। एक तो हमें उसकी सीखनी होगी उसकी अवधारणा, कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट है। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, कि क्या क्या उसमें कंसेप्ट है। और देखिए इसको कट करते चलेंगे ऑप्शन को, हमें विषय को सीखना है, ठीक है। तो विषय में यहाँ पे अगर हम बोले अवधारणा, अवधारणा हो गई हमारी कंसेप्ट। शब्दावली, शब्दावली हो गई उसके एक तरह से शब्द अर्थ, जो उनको हमें क्या करने हैं, सीखने हैं, ठीक है। विषय क्या हो गया, विषय को ही सीखना। तो यहाँ पे देखिए हमें विषय को सीखने का मतलब क्या है, यहाँ पे विषय को सीखना नहीं, तो ये तो कट गया, क्योंकि विषय को सीखना है। तो हमें विषय को, यहाँ पे देखिए विषय को सीखने का मतलब है उसकी विषय को सीखना नहीं, ये ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। ये बचा है अब हमारा उसकी, अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें अवधारणा हो, यानी कि उसकी अवधारणा को सीखना है। हाँ, अवधारणा तो हमें सीखनी है। और एक हो जाएगा उसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु को हम बोलते हैं इंडेक्स, जो हमारी स्टार्टिंग के पेपर में बुक में दी रहती है, उसकी इंडेक्स को सीखना। तो इंडेक्स भी हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि खाली इंडेक्स हमें नहीं सीखनी है, ठीक है। तो हमारी क्या बच गई, ये 2 ऑप्शन बच गए। उसकी हमें अवधारणा सीखनी है और शब्दावली। शब्दावली को सीखना है, याद नहीं करना है। शब्दावली होते हैं हमारे शब्द अर्थ, उसमें क्या लिखा गया है, क्या उसमें कंटेंट है, उसको हमें सीखना है, याद नहीं करना है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। अभी हम 4th ऑप्शन को देख लेंगे। विषय को सीखने का मतलब क्या है, उसकी विषय वस्तु, विषय वस्तु इंडेक्स, तो ये भी कट गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमें यहाँ पे शब्दावली को सीखना है, ठीक है। तो उसको हमको क्या याद नहीं करना है, कभी भी याद कोई चीज़ हमें नहीं करनी है, याद नहीं करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। क्या कहता है 115, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या करना है हमें, बच्चे की भाषा का आकलन करना है। और ये क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। देखो यहाँ पे जब भी पेपर में आकलन, निरीक्षण, मूल्यांकन आए तो इसका सीधा सीधा मतलब एक बेसिक टेस्ट से है कि हमें उस बच्चे का एक उसका टेस्ट लेना है। कि और टेस्ट में ये नहीं कि हमने इसको रिटर्न दे दिया कि ले भाई ये तेरे को क्वेश्चन पेपर दे दिया, इसको सोल्व करके दे। टेस्ट का मतलब ये देखना होगा कि उसको कितनी भाषा आती है, कितना वो जानता है उस भाषा के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चा लिखना कितना जानता है। दूसरा, उसकी बोलने की क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चा बोलना कितना जानता है।
तीसरा उसकी पठन क्षमता का आकलन, यानी कि वो पढ़ना कितना जानता है। मैंने बताया है जब भी भाषा का आकलन करना है तो उसमें हमें सब चीज़ देखनी है कि वो भाषा को किस तरह से लिख पाता है, किस तरह से उसको बोल पाता है, किस तरह से उसको पढ़ पाता है, किस तरह से उसको समझ पाता है। और ये सब कहाँ आ जाएंगी, ये सब बातें आ जाएंगी ऑप्शन नंबर 4 में, उसकी भाषा प्रयोग की अक्षमता। जब भी हम भाषा का आकलन करना होगा तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है, हमें ये देखना होगा कि बच्चा उस भाषा का प्रयोग कितने अच्छे से कर पा रहा है। वो ये सब भाषा प्रयोग में उसका लिखना भी आ जाएगा, उसका बोलना भी आ जाएगा और उसका पढ़ना भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम, ये जरूर ध्यान देना होता है कि पेपर में सबसे कम पूछा है या सबसे अधिक, यहीं पे बहुत बार गलती हो जाती है। भाषा आकलन, देखिए ये फिर टेस्ट से ही रिलेटेड प्रश्न है। भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है घटना वर्णन, श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना। तो जब भी हमारा टेस्ट होगा आकलन का, आकलन मतलब टेस्ट, जब भी हमारा टेस्ट होगा तो हम चाहेंगे कि बच्चा भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी बातों को कह सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लिख सके, और वो भी कब, फ्रीली, अपने खुद से, स्वाभाविक रूप से, किसी और के बर्डन से नहीं, किसी और ने की हेल्प से नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे घटना वर्णन, किसी घटना जो उसने देखी होगी उसका वर्णन, तो ये तो सबसे अधिक प्रभावी है। कहानी कहना, तो यहाँ पे बच्चा कहानी कहेगा, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेगा। कहानी लिखना, जब वो कहानी लिखेगा तो उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा। ये है श्रुत लेख। श्रुत देखो सामने शुरू में क्या आ गया, श्रुत यानी कि सुनना, लेख मैंने लिखना। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। अब यहाँ पे क्या है कि पहले कोई दूसरा बोलेगा और बच्चा लिखेगा, तो ये सबसे कम प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बोलेगा बच्चा, यहाँ पे दूसरे पे निर्भर हो गया। दूसरा वाला जितना बोलेगा बच्चा केवल उतना ही लिखेगा, और जो दूसरा बोलेगा वही लिखेगा, अपने खुद के विचार नहीं लिख पाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की अक्षमताओं का आकलन नहीं होता, यानी कि बच्चे की जो उसकी पावर है, एबिलिटी है, उनका आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हमारा टेस्ट होता है तो उसमें हम टेस्ट में केवल बच्चे की ही नॉलेज नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि टीचर ने शिक्षण प्रक्रिया, जो टीचिंग मेथड लगाए थे, वो उसका भी टेस्ट हो रहा है कि वो जो उसने टीचर ने जिस मेथड से पढ़ाया था क्या वो भी प्रभावशाली था या नहीं। तो ये दोनों विचार पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है। तो देखें, अब जब टेस्ट होता है तो टेस्ट केवल बच्चे का नहीं होता, एक टीचर का भी टेस्ट होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया है बच्चों ने उसको अच्छे से समझा है, उसको अच्छे से ग्रहण किया है या नहीं। जो टीचर की शिक्षण विद्या थी, जो उसने जिस तरीके से पढ़ाया, क्या वो प्रभावशाली रहा या नहीं। तो इनमें दोनों का आकलन होता है, तो ये बात पूर्णतया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने टेस्ट के आधार पर यह जानकारी दी है। तो रीमा ने क्या किया है, जो 3rd क्लास में एक लड़की पढ़ती है रितिका, जो उसकी भाषाई क्षमता है, जो उसकी भाषा का ज्ञान है, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति, जो भी भाषा से रिलेटेड एक्टिविटी, जो भी क्रियाकलाप, गतिविधियाँ, जो भी उसकी प्रगति, प्रोग्रेस है, उस सब का उसने एक ब्यौरा बनाया था और उसने वो जो है अध्यापकों को दिया है। तो रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी है, तो देखेंगे ऑप्शन। रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी है, जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन या पोर्टफोलियो। तो जब भी पोर्टफोलियो ऑप्शन में आए तो ये समझ लेना कि ऑप्शन का उत्तर 99% वही है।
क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे का प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता है कि बच्चे ने कितने दिन विद्यालय आया, क्या क्या उसने गतिविधियां करी, भाषा के बारे में उसका क्या विचार थे, कितने दिन उसने क्या एक्टिविटी में, स्पोर्ट में कोई भाग लिया या नहीं। तो इस सब का पूरा रिकॉर्ड किस में रहता है? पोर्टफोलियो में। यहाँ पे उसने क्या किया था रीमा ने, उसका प्रगति का ब्यौरा, ये ब्यौरा ही तो दिया था उसके अभिभावकों को। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा डायरेक्ट पोर्टफोलियो। लिखित परीक्षा के आधार पे भाषाई क्षमता का नहीं बिल्कुल पता चल पाता, क्योंकि कई बार बच्चा मतलब परीक्षा हार्ड हो जाती है तो वो बच्चा नहीं कर पाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे की भाषाई क्षमता कमज़ोर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। मतलब पहली कक्षा में कौन सी गतिविधि लिखने के अंतर्गत आती है? अक्षर बनाना, चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना। तो कौन सी विधि लिखने के अंतर्गत आती है? तो अगर हम देखेंगे भाई बच्चा वाक्य लिख रहा है पहली कक्षा में, तो ये तो नहीं हो पाएगा। शब्द लिखना ये भी नहीं आएगा। ये तब आ पाएगा जब बच्चे को पहले अक्षर बनाना आता हो। और अक्षर बनाना भी कब आएगा? जब बच्चे को एक तरह से चित्र बनाना आता हो। देखिए, अगर बच्चा देखा होगा तुमने, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही तिरछी पिरछी लाइनें खींचता रहता है, कुछ भी बनाते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये जो ऐसे ऐसे बनाते रहते हैं, एक तरह से बच्चा लिख रहा है, एक तरह से पेंसिल पकड़ना सीख रहा है। तो चित्र बनाना भी एक तरह से लिखना के अंतर्गत आता है। और कब आता है? पहली कक्षा में। स्टार्टिंग में बच्चा लाइन वगैरह जो खींचता है वो भी हमारा एक लिखना के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब भी अगर देखा होगा आपने कि मैम क्या करती है, बच्चों को पहले ऐसे डॉट 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 मिला के लिखने को देती है कि आप ये डॉट डॉट जो दिए गए हैं इनको ऐसे मिला के एक सीधी लाइन खींचाओ। तो उसने कोई अक्षर तो नहीं लिखा, उसने क्या किया है? चित्र बनाया है, एक सीधी रेखा खींची है। तो ये भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ। तो अगर हम देखेंगे पढ़ने के लिए, जब भी पढ़ने की बात होगी तो हमें अर्थ जरूर ग्रहण करना है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली है। अगर एक बच्चे ने फ्रेंच पढ़ ली, अब उसको ये नहीं पता कि मैंने फ्रेंच में पढ़ा क्या है, तो उस पढ़े का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी पढ़ते हैं तो अर्थ जरूर होता है। तो अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखा होगा कई बार अनुमान लगाते हुए भी पढ़ लेते हैं कि हाँ ये वाली बात हुई होगी। तो अनुमान लगाना भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक है पढ़ने का उद्देश्य, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो प्राइमरी लेवल पे ऐसे टाइम पास करने के लिए तो कोई नहीं पढ़ता। तो पढ़ने का उद्देश्य भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ग्रहण करना है? एक अक्षरों की पहचान, जब बच्चा मतलब पढ़ना जान जाता है तो वो कुछ अक्षर को बिना देखे ही ऐसे पढ़ लेता है स्किप करके। तो अब हमें हर अक्षर की पहचान करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अक्षरों की पहचान, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे हमारे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हिंदी के। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।